ऑल राइट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं ऑफलाइन क्लास का मॉक नंबर 7, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो अपने सभी यार दोस्तों, भाई बंधुओं, मित्र मित्रानियों तक। शुरू करते हैं। इस सीरीज में कई लोग फंसे थे, 10, 22, 35, 40, 72 और 40। बेहतरीन सीरीज का क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ पर गैप कितने का है, तो आप कहेंगे सर 12 का। यहाँ गैप कितने का है, तो 13 का। यहाँ गैप कितने का है, तो 5 का। यहाँ गैप कितने का है, तो -32 का। यहाँ गैप कितने का है, तो +32 का। इतना ही है ना? हाँ जी। नेक्स्ट सेकंड गैप देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट वाला जो गैप है तो ये +1 का है, ये -8 का है, -8 का है ना। बारह और एक 13 प्लस माइनस, और ये 27, ये 64 प्लस का माइनस का प्लस का, बारह, 12 और 13 +1 -8 +27 64। ठीक है, प्लस माइनस अल्टरनेट दिख रहा है ना आपको। यहाँ 1 का क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 4 का क्यूब है। तो नेक्स्ट गैप जो आना चाहिए वो 5 का क्यूब आना चाहिए, यानी कि 125। और 125 माइनस आना चाहिए, माइनस, हाँ ठीक है। 125 कितने का आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का जब आप गैप देखेंगे, यानी कि 125 में 32 अब प्लस नहीं करना है, माइनस करना है आपको। देन वी विल गेट 93। 93 इसमें ऐड कर दीजिए, 3 9 4 13, 133। कितना जाना चाहिए था, 133। बेहतरीन सा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो गैप जब आप देखेंगे, सेकंड गैप में आपको दिखेगा प्लस का 32 है यहाँ, माइनस का 32 है यहाँ, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ जी, +1 -8 +27 -64 +25। हाँ अब सही है। हाँ जी, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने। तो 133 इज आवर राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है। 14 210 नंबर जो आपके सामने है उसका स्क्वायर किया गया है, प्लस वही नंबर ऐड कर दिया गया है। ये 14 का स्क्वायर प्लस 14 लिखा हुआ है, ये 18 का स्क्वायर प्लस 18 है, ये 12 स्क्वायर प्लस 12 है, बट ये 17 स्क्वायर प्लस 17 नहीं है। देन आंसर नंबर 2 होना चाहिए था। नेक्स्ट 2, 2.4, 3.3, 4.9, 7.4 क्वेश्चन मार्क। ये तो आसान था मेरे हिसाब से, ये सभी ने बना लिया होगा। यहाँ गैप कितने का दिख रहा है, 0.4 का, यहाँ 0.9 का दिख रहा है, यहाँ 1.6 का दिख रहा है, यहाँ 2.5 का दिख रहा है। तो अगली बार 3.6 का होना चाहिए। समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर 36। जब ऐड कर देंगे तो 7 4 11 हो जाना चाहिए। 11 है कहीं ऑप्शन में, ये है डी ऑप्शन। चलो, जो लोग अभी तक SSC _योद्धा टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हो वो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। बहुत जल्द बूस्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक थोड़ा सा थक गया था मैं ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के, इसलिए आप लोगों का गैप था। बहुत जल्द, मे बी मंडे या ट्यूसडे से हम लोग बूस्टर सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब 100 डेज ही बचे हैं आपके एग्जाम के। कितने दिन बचे हैं, लगभग 100 दिन बचे हैं अब आपके पास एग्जाम के। चलिए, टर्मरिक का मतलब होता है बेटा हल्दी। क्या मतलब होता है, हल्दी। बैटरी वगैरह ठीक है? हाँ, टर्मरिक जिस प्रकार
स्पाइसेस से रिलेटेड है उस प्रकार से डेट्स, ड्राई फ्रूट बिल्कुल सही है। एप्रिकॉट, पियर ये नहीं होगा। नटमग, चिली फ्लेक्स, चिली हेक्स नहीं, फ्लेक्स होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। फिग, अंजीर ये भी नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट इसको देखिए जरा, मैं बैटरी मंगा लूं। हाँ जी, इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इसका कोड जो है वो DEHMRTVWB, यही है ना कोड? हाँ जी, इस पे नंबरिंग करिए, शायद चीजें समझ में आ जाए। 4, 5, 8, 13, 18, 20, 22, 23 और 2। मैंने आपको बताया था, एक बार ट्रिक बताई थी कि यहाँ अगर आपको नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दें, इसका मतलब है अरेंज करने के बाद ही कुछ ऊपर अल्टरनेट प्लस माइनस कर रहा हो, प्लस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? प्लस, और वो बढ़ती हुई संख्या से प्लस कर रहा होगा। तो क्या किया इसने? पहले अरेंज किया इन सबको। तो पहले सी आएगा एंड देन सी, ई, आई, एम, एन, ओ और एस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। C+1 मतलब 3 + 1 4 हुआ, +2 हुआ, 3 2 5, +3 हुआ, 5 + 3 8, +4 हुआ, +5, +6, +7, +8, +9। अच्छा, 19 + 9, 9 2 18, 28 होता है। 28 इज नथिंग बट बी। बस क्लासरूम को सॉल्व कर देना है। तो ए, बी, सी, एल, एम, ओ, आर, एस, एस। वैसे दो में ही आ जाना चाहिए। 1 + 1 2 यानी कि बी। C+2 3 2 5 ई। L + 3 15, 13 + 4 13 + 4 इज 17, 17 मतलब Q। BEOQ है कहीं पर? BEOQ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब गलत है। वैसे BE2 से ही आंसर आ जा रहा था हमारा। BEOQ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 faces of a dice have been marked with letter A, B, C, D, E and F. If A is adjacent to B, C and E, then which of the following statement is true? तो कई लोगों को लगा होगा कि तुरंत A is adjacent to E लगा दो, ये तो दिया ही है, पड़ोसी है, तो फिर ट्रू क्यों मांगेगा? ये तो दिया ही था क्वेश्चन में बेटा। इसको हम एक्सपेंशन ऑफ डाइस में भरने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो क्या कहा। ए जो है वो एडजेसेंट है बी, सी, ई का। अच्छा एक बात और, ये बी, सी, ई की प्लेस सही नहीं है। जरूरी नहीं है सी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी, सी यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं, बट हमने पहली बार में लग दिया। फिर पूछ रहा है कौन सा ठीक है। तो पहला वाला तो नहीं सही है, दूसरा ए इज एडजेसेंट टू पी। पी तो नहीं होगा, ए इज एडजेसेंट टू बी लिखा हुआ होगा यहाँ पर, गलत हो गया थोड़ा सा। ए इज एडजेसेंट टू बी, ए बी का पड़ोसी है। तो देखो ए बी का पड़ोसी भी हो सकता था और एक बी के विपरीत में भी तो आ सकता है। ए इज एडजेसेंट टू बी, सी एंड ई। रुक जाओ जरा भाई, क्वेश्चन देख लूं मैं, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे जो मैंने लिख के भेजा है, वो देख लेता हूं। कहाँ गए हैं जुबैर जी? ये हैं जुबैर जी। हाँ, क्या है क्वेश्चन? पहला है ए इज एडजेसेंट टू ई, दूसरा है ए इज एडजेसेंट टू एफ।
एफ है बेटा यहाँ पर, ए एफ का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? एफ का। ए एफ का पड़ोसी दिया हुआ है, तो देखो एफ का पड़ोसी भी हो सकता है और एफ का विपरीत भी हो सकता है। एफ यहां भी आ सकता है देखो, और एफ यहां भी आ सकता है, तो ये तो 100% ट्रू नहीं है। डी इज एडजेसेंट टू एफ, डी एफ का पड़ोसी है। डी, एफ अगर यहां आया तो डी यहां आएगा, एफ अगर यहां आया तब डी यहां आ सकता है, एफ अगर यहां आता है तो डी यहां आएगा। ये हर स्थिति में ठीक निकलेगा। बी इज एडजेसेंट टू ई, बी ई का पड़ोसी भी हो सकता है और देखो बी ई का विपरीत भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। अगर बी यहां रख दें हम तो ई यहां आ सकता है। तो मतलब इसमें हर तरफ से हमें सोचना था, तब हम आंसर दे पाते अपना। ठीक है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट था इसमें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 4 और 6 को इंटरचेंज करने के बाद कौन सी इक्वेशन हमारी ठीक है? कौन सी इक्वेशन हमारी ठीक होगी? तो यहाँ 6 बना लो, यहाँ 4 बना लो, सॉल्व कर दो। 3 आएगा, 20 आएगा, प्लस 3 3 6 माइनस 20 माइनस का 14। बिल्कुल सही है पहला वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑटम, समर, मॉनसून, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, मॉनसून, विंटर और समर। हमें मार्च टू फरवरी बताना है। मार्च में सबसे पहले तो बेटा स्प्रिंग आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? स्प्रिंग। ग्रीष्म बसंत कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? बसंत, बसंत ऋतु। स्प्रिंग के बाद बेटा समर आना चाहिए, यानी कि 2, देन उसके बाद समर, 5th, 2 और 5 वाला कहीं दिख रहा है? इसमें भी नहीं। 2 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बी ऑप्शन सही है। तीसरे नंबर पे फिर समर के बाद आता है मॉनसून। जैसे इस टाइम समर चल रहा है ना, फिर मॉनसून आएगा, मॉनसून के बाद फिर ऑटम आता है, इसको शरद बसंत कहते हैं। यहां से सर्दियां शुरू होता है। और 6th है समर, सॉरी विंटर। विंटर सबसे लास्ट में आएगा। तो मतलब देखिए इसमें आपको बस ये चेक करना चाह रहा था कि कितना आप जुड़े रहते हैं। हर बार आप देखते हैं कि मौसम आप सारे देखते हैं। एमटीएस में आया था ये क्वेश्चन। किसमें आया था? एमटीएस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 4 अप्रैल 2003 वॉज मंडे। 4 अप्रैल 2003 को मंडे है। चेक किया जाए। 4 अप्रैल का कोड 0 होता है, ईयर है 3, लीप ईयर 0, सेंचुरी कोड 6/7। जिसको ये तरीका ना पता हो, इसी पर जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे द रीजनिंग सर्कल, तो वहाँ पे कैलेंडर एकदम फ्री कर दिया है मैंने। वहाँ आप कैलेंडर देख सकते हैं, 0 to हीरो लेवल तक का कैलेंडर आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। 4 3 0 6 बचा। 6 का मतलब फ्राइडे। क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा? मंडे। +3 कर दें अगर हम, सैटरडे संडे मंडे, मंडे आ जाएगा। यानी कि अब हमें जो यहाँ दिन निकालना है उसमें भी 3 प्लस कर देना है। तो 25 मई का कोड कितना होता है? 2, ईयर है 17, लीप ईयर 4, सेंचुरी कोड 6। 3 और जोड़ दो, बाद में हमें 3 जोड़ना ही है। हो सकता है कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। 25 और 3 28, 14, 3 बचा, ये गया 6 2 7, 1 बचा यहाँ पर। 1 का मतलब संडे। कितना आ जाएगा? संडे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जनवरी इज इक्वल टू 12। जनवरी को 12 कहा जा रहा है, फरवरी को 15 कहा जा रहा है, दिसंबर को क्या कहा जाएगा? तो देखो जनवरी को 12 कैसे लिखा हुआ है। जनवरी को जो 12 लिखा है वो 1 2 3, 3 वॉवेल्स हैं, मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है। 12 1 2 3, 3 वॉवेल्स हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट है। 15 1 2 3, 3 वॉवेल्स हैं और 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। 15 यहाँ भी आंसर आ जाएगा। कई लोगों ने आंसर मारा होगा ऐसे, देखो तुक्का, 12 3 15, 15 3 18, 18 पहले ही ऑप्शन दे दिया मैंने जानबूझकर।
ठीक है। 11th, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो कैसे, 45 प्लस 36 इज इक्वल टू 81, और इस 3 की पावर 4 कर रहे थे तो वो भी 81 होता है। ठीक है, नीचे भी देख लो, नीचे वाले से आप आसानी से पकड़ सकते थे। 13 प्लस 6 3 इज इक्वल टू 16, और 2 की पावर 4 भी 16 ही होता है। तो 166 प्लस आंसर इज इक्वल टू 4 की पावर 4, कितना आ जाना चाहिए? 90, कितना 256 होता है ना, हाँ 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 90। गॉट इट। इस क्वेश्चन में क्या था, कई लोगों को, अब ज्यादातर मिसिंग नंबर में आपको यह बताया जाता है कि दो छोटी संख्याओं को यूज करके बड़ी वाली संख्या बनाओ। तो एक बार तो हमें यहाँ बड़ी संख्या दिखी 45, एक बार यहाँ बड़ी संख्या दिख रही है 133, 166, फिर यहाँ, तो इस वजह से वहां ये लॉजिक लग नहीं रहा था, फेल हो रहा है यहाँ पे वो वाला लॉजिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A cube of 4 centimeter size is painted green on all 6 faces. सारे 6 सतह पर हरा रंग किया गया है। इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के क्यूब में काटा गया है। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर? 3 सरफेस पेंटेड, या 3 ग्रीन फेसेस 8। 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड हमेशा 8 होता है। कितना होगा? हमेशा 8 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 23, 59 और 18, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। कई लोग इसमें भी अटक गए होंगे। 2 और 3 5, ये लिखा है बेटा। 8 और 1 9, ये लिखा हुआ है। 5 और ये 9, बस समझे। बाकी इसमें जुगाड़ नहीं लगाना था बहुत ज़्यादा। 59 नहीं बनाना था 18 और 23 से। 9 6 7 और 1 8, 2 और 1 3, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी गलत है। 4 3 7, ये भी गलत है। ठीक है, 14th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। टेबल, वुडन ऑब्जेक्ट और चेयर्स। कुछ टेबल भी वुडन ऑब्जेक्ट की होती हैं और कुछ चेयर भी वुडन ऑब्जेक्ट की होती हैं। तो ऑल का तो आंसर नहीं आएगा। तीनों हमें मिक्सअप चाहिए, ये भी नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि टेबल और चेयर का कोई रिलेशन नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो 15th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, अगर इक्वेशन सब ठीक लिखी है तब तो हमारा आंसर आ जाएगा, मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए बस। देखो, प्लस का मतलब फादर है यहाँ पे बेटा, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर है, और डिवाइड का मतलब सिस्टर है। क्वेश्चन में क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज मीन्स एच इज द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ पी। एच जो है वो पैटर्नल ग्रैंडसन है, मतलब पोता है किसका? पी का, मतलब बेटे का बेटा होगा। यहाँ पी है, पी के बेटे का बेटा, मतलब दूसरी पीढ़ी में हमें एच चाहिए और 2 पीढ़ी ऊपर हमें पी चाहिए, इतना समझ लो। दूसरा, एच का जेंडर हमें चाहिए मेल, एच का जेंडर हमें चाहिए मेल। तो सबसे पहले एच के जेंडर चेक कर लो। प्लस मतलब फादर है, मेल है यहाँ पर। डिवाइड, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर है, यहाँ पर भी मेल है। एच फादर है यहाँ पर। एच डिवाइड यहाँ पर सिस्टर है। एच डिवाइड लगा हुआ है ना, हाँ यहाँ सिस्टर है। तो एक ऑप्शन देखो कैंसिल हो गया, एक ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया मेल और फीमेल से। एच हमें क्या चाहिए था बेटा? मेल चाहिए था। सेकंड ऑप्शन मेरे हिसाब से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि एच ऊपर आ रहा है, पी नीचे आएगा। सेकंड, पहला ऑप्शन भी नहीं आएगा। क्यों? देखो कैसे एलिमिनेट होगा। डी प्लस एच, डी पिता है एच का, एच पिता है के का, के मल्टीप्लाई के भाई है एम का, और एम डिवाइड, एम सिस्टर है किसकी? पी की। तो अब पी नीचे आ गया और हमें पी को ऊपर चाहिए था। तो इतना देख के आप समझ जाओ अगर, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए डायरेक्ट।
अब दो ऑप्शन बचे हैं, यहाँ P पहले है यानी कि P ऊपर आएगा और H बाद में है, यहाँ H पहले है और P बाद में है यानी कि P नीचे आ जाएगा यहाँ पर। नहीं, बी ऑप्शन ही सही होना चाहिए, बी ऑप्शन ही सही होना चाहिए। देखो कैसे, P इज द फादर ऑफ H, के पिता है, के पिता है D का, D डिवाइडेड बाई D बहन है H की, और H मल्टीप्लाई H भाई है M का। देखो पौत्र आ गया कि नहीं आ गया। तो मेरे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को करने बैठते आप लोग, वर्बली सॉल्व कर सकते थे। कैसे? पहला तो जेंडर से कैंसिल हो गया, बस इतना सोच लेते अगर आप। तो पहला तो हमने जेंडर से हटा दिया। दूसरा, हमें यह भी पता है कि 2 जनरेशन ऊपर चाहिए हमें P और H चाहिए 2 जनरेशन नीचे। तो पहले वाले में देखो H और P, H ऊपर आ रहा है तो गलत हो जाएगा, फिर इसमें भी H ऊपर आ रहा है सबसे पहले आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर। और ऐसा नहीं है कोई कि ये तुक्का है, हम लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेट किया है, ठीक है। तो कम समय में ऐसे कर सकते हो क्वेश्चंस को। सम मशीन्स आर काइट, स्टेटमेंट पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं होती है, सबसे पहले पढ़िए कंक्लूजन। सम पिजन्स आर काइट इज अ पॉसिबिलिटी। पिजन और काइट में हमें पॉसिबिलिटी चाहिए, तो पिजन और काइट का हमें 100% रिलेशन चाहिए होगा पहले, मशीन से मशीन। ये बचा 50, ये बचा 100। पिजन टू काइट रिलेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिलेशन जो बनेगा वो काइट टू पिजन बनेगा। सम काइट्स आर नॉट पिजन, बट पिजन टू काइट हम कोई रिलेशन नहीं बना सकते हैं। जब कोई रिलेशन नहीं बन पाता है तो उनके बीच के सारी पॉसिबिलिटीज ठीक होती हैं। तो एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ओनली नन फॉलोज कैंसिल हो गया। नो काइट इज अ पिजन इज अ पॉसिबिलिटी, नो काइट्स आर पिजन इज अ पॉसिबिलिटी। कोई काइट पिजन नहीं है, काइट और पिजन में हमें रिलेशन निकालना है। अच्छा, काइट और पिजन में सम नॉट का रिलेशन बनेगा, किसका बनेगा? सम नॉट का रिलेशन। अच्छा, सम नॉट नो और सम की पॉसिबिलिटी देता है, यहां नो ही लिखा हुआ है, तो बोथ फॉलोज ए ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा बेटा? बोथ फॉलोज ए ऑप्शन। गॉट इट। 17th पे बढ़ते हैं, मिरर इमेज। मिरर मिरर मिरर, चलो 2 और 7 उल्टा है यहाँ पर, ये गलत। 5 उल्टा है यहाँ पर, ये गलत। 7 उल्टा है यहाँ पर, ये गलत। अब तीसरा आंसर हो ना हो हमें कोई मतलब ही नहीं है, चेक ही मत करो उसको। 3 ऑप्शन काट दिए ना, एग्जैक्ट हमें पता चल गया कि 3 ऑप्शन, ये 3 तो नहीं होने हैं। देखो रीजनिंग में हमेशा याद रखना कि आंसर आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट आंसर पता हो या 3 ऑप्शन आप काट ले जाओ, फिर चौथे को चेक मत करो कि आंसर है कि नहीं है। अब कल एक स्टूडेंट हमसे पूछ रहा था बार बार कि सर ये क्यू है और इधर पी दिया हुआ है। अब उसका दिमाग ये काम नहीं कर रहा था कि पी का जब मिरर इमेज बनेगा तो, सॉरी, क्यू का जब मिरर इमेज बनेगा तो वो तो पी ही बनेगा बच्चा, पी ही बनेगा। 18th, इस पेपर को इधर फोल्ड किया है, इस पेपर को इधर फोल्ड किया है, मतलब ये उधर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। 2 इधर उधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सीधा सीधा उधर पहुंच जाएगा ना, तो ऐसा है अगर, तो ऐसा ही एक और बनेगा बस। तो अब ये 2 ऑप्शन बचे, ये 3 इधर हैं ऐसे ऐसे, तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ सकता, बी ऑप्शन भी कैंसिल, सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, चलो। इस क्वेश्चन में कुछ लफड़ा लग रहा था। देखो भाई, डॉट पोर्शन सेकंड पे है, फर्स्ट पे आया, फिर सेकंड पे है, फिर फर्स्ट पे आया, फिर सेकंड पे है, फिर फर्स्ट पे आएगा। तो पहले तो ये कैंसिल, फर्स्ट पे ही होना चाहिए। अब ये देख लो नीचे होगा कि ऊपर, पहले नीचे था, फिर 2 बार ऊपर, फिर 2 बार नीचे, अगली बार ऊपर ही आना चाहिए, तो नीचे वाला कैंसिल। 2 बचे, ये मतलब ये वाला। अब चेक कर लो स्क्वायर वाले को, पहले 2 बार 3 पे रहा, फिर एक खिसका 4, फिर एक खिसका 5, फिर पहले पे आया, अब की बार दूसरे पे आएगा। अब की बार किस पे आएगा? दूसरे पे आएगा। नीचे नीचे नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, ऊपर ही रहेगा स्क्वायर।
थोड़ा सा कुछ लफड़ा है इसमें, स्क्वायर वाला नीचे दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। एरो देखते हैं, चौथे पोजीशन पे है, पांचवें पोजीशन पर, फिर पहले पोजीशन पर, फिर दूसरे पोजीशन पर, तीसरे पोजीशन पर। अब की बार एरो चौथे पोजीशन पर चाहिए, तीसरे पोजीशन पर ही रहेगा, स्ट्रेट रहेगा ना। स्ट्रेट रहेगा। एरो ऐसा था, नीचे आया, फिर अगली बार नीचे ही रहा, फिर अगली बार ऊपर हुआ, फिर ऊपर रहा, अगली बार इसी जगह पर रहेगा लेकिन एरो नीचे हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। कई लोगों को इसमें लफड़ा लग रहा था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनका रोटेशन अगर सबके देख लो तो आंसर आ रहा है बड़े आराम से, ठीक है। 20, प्रतिमा डिपार्ट फ्रॉम हर हाउस 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर चलती है प्रतिमा घर से, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। शी टर्न राइट एंड वॉक 16 किलोमीटर, फिर 16 किलोमीटर चली। उसके नाउ शी टर्न्स राइट एंड अगेन वॉक 17 मीटर, 17 मीटर चलती है, ठीक। सी अगेन टेक्स राइट टर्न एंड 21 किलोमीटर चली, 21 किलोमीटर चली। कितना? 21। ये टोटल तो 21 है, लेकिन ये इधर कितना बचेगा? 5। अच्छा, ये टोटल 29 है, 17 अगर ये हम निकाल दें तो इधर कितना बचेगा? 12। अब यही डिस्टेंस पूछी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी पूछी है, तो अब इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25 is 169 and 169 is nothing but the square root of 13। सी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। कितना ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। NESW से भी लगा सकते थे, तब भी आंसर सी आ जाता। चलो 21 नीचे है, पेंसिल नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा, माउथ का फेस नीचे है पहले तो माउथ का फेस नीचे नहीं होना चाहिए। वाटर इमेज मांग रहा है ना, ये गलत। उसके बाद आंखें ऊपर हैं तो आंखें ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों गलत। जैसे ये है ना, आंखें ऊपर हैं ऐसे करके, तो जब वाटर इमेज बनेगा इसका तो आंखें नीचे आ जाएंगी। यहां भी आंखें ऊपर थी, यहां भी आंखें ऊपर थी। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। पहले कहा है G5 इज थर्ड टू द राइट ऑफ G1। अगर इसको रख दोगे आगे चल के G8 इज सेकंड टू द राइट ऑफ G4 है, एंड G4 इज नॉट द नेबर ऑफ G1 एंड G5 है। यहां पर आके ये वाली पोजीशन गड़बड़ा जाएगी, इसलिए पहले दूसरा ही रखना है। G8 इज द सेकंड राइट ऑफ G4। G8 जो है G4 का सेकंड राइट है, तो यहां हम G4 बैठा दें तो फर्स्ट और सेकंड राइट में G8 आ जाएगा। अब यहां से कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? C4 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G4 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G1 एंड G5। यानी कि यहां आपका G1 और G5 नहीं आ सकता, यहां भी आपका G1 और G5 नहीं आ सकता। अब G5 वाली कहानी हम लोग भर लेते हैं। G5 इज थर्ड टू द राइट ऑफ G1, G1 के थर्ड राइट में है G5। अब G1 की एक प्लेस ये बची, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में G5 आना ही नहीं है, यानी कि G1 यहां भी नहीं आ सकता। एक ये बचा, तो थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आ सकता है। यहां रखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में G1 यहां भी नहीं आएगा। यहां रखें तो 1 2 3 यहां भी नहीं आएगा। तो G1 की एक ही जगह बची, कौन सी? ये। इसके थर्ड राइट में G5, 1 2 3 थर्ड राइट में G5। गॉट इट? चलो आगे क्या कह रहा है? G6 एंड G2 इमीडिएट नेबर। G6 और G2 अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। G2 एंड G6 यहीं आएगा। छाप दिया हमने। अभी ये बदल भी सकते हैं, G2 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G1,
G2 G1 का पड़ोसी नहीं है। अगर हम G2 इधर लिखते, G6 उधर लिखते तो फिर हमें चेंज करना पड़ता, लेकिन सही लिख गया है हमारा। आगे क्या कह रहा है, G7 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G8। G7 G8 का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि G7 यहां नहीं आएगा, एक बचा G3 रख दो, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। क्या कह रहा है, कौन सा करेक्ट है, G7 इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G4। G7 G4 के इमीडिएट लेफ्ट में है, G7 G4 के इमीडिएट राइट में है। गलत है पहला वाला। हाँ नहीं, क्या कह रहा है, G7 इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G4, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G4 बिल्कुल सही है। आगे G1 एंड G3 आर नेबर ऑफ G8, G1 एंड G3 आर नेबर ऑफ G8, बोथ करेक्ट है यहाँ पर, पहला और दूसरा दोनों सही है। कौन सा सही होगा, दोनों सही होगा। गॉट इट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, G7 इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G4, G4 के इमीडिएट लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट 23, इसमें कई लोगों ने आंसर गलत कर दिया भाई, बहुत गलत बात है। पहले बीच वाले में दिख रहा है ना, इसमें फाइंड करो पहले। तो इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12। अच्छा 3 यहां पर, 15 और 3 यहां पर 18, 18 के बाद 19 20 21 22, बस ना इससे एक ज्यादा और ना इससे एक कम, 22 ही है बेटा। इसमें कितने हैं, 22 22। चलो नेक्स्ट, अब ये पूरा करना है आपको। तो देखो ये दो ऑप्शन तो नहीं है, डार्क ब्लैक तो नहीं आएगा बीच में, ठीक है। एक लाइन ये भी नहीं आनी है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ये ऐसे करके बनेगा, ये लाइन सीधी जाएगी, ये वाला है ही ऐसे, सही है सी ऑप्शन, ठीक है। ये वाली बीच में एक लाइन और कहां से आ गई, ये नहीं चाहिए थी हमें। 25 लास्ट क्वेश्चन, जी से है, जेड से हमें सी की तरफ जाना है, जेड से हम सी कैसे जाएंगे, जेड टू एक्स गए और एक्स से सी पहुंच गए आराम से, ग्रेटर देन का सिंबल मिला और ग्रेटर देन इक्वल, इन दोनों में बड़ा होता है ग्रेटर देन, सही है। एफ से हमें डब्ल्यू जाना है, एफ से हम डब्ल्यू कैसे जाएंगे, एफ से हमें जब डब्ल्यू जाना होगा तो एफ से एक्स जाएंगे, और एक्स से डब्ल्यू नहीं जा पा रहे हैं, सेकंड वाला गलत है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। तो सभी लोग जरा अपने नंबर बताइएगा, कितने कितने नंबर लेके आए हो तुम लोग, ठीक है। बाकी ऑफलाइन जब आप लोग मंडे को मिलेंगे, यानी कि कल मिलेंगे, तो आप लोगों की कॉपी वगैरह मिल जाएगी। तो सेशन को सभी को शेयर जरूर करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा अपने। बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं बूस्टर सीरीज के साथ, जो अपनी शाम को 8 बजे चलती थी बूस्टर सीरीज। टाइम हो सकता है चेंज कर दूं थोड़ा, मॉर्निंग में नहीं है टाइम, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, मे भी 4 5 6 बजे के करीब हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।